Good morning, students. I hope that you must have learned about torque in our previous video, and our today's topic is potential energy of a dipole in uniform electric field. That topic of torque will help us in solving this derivation. So in last topic, torque, you have studied that the direction of electric field is from positive to negative, and if you rotate a dipole, means pair of equal and opposite charges separated by a distance of 2a to a certain angle theta, it will experience is a टॉर्क. यही हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जब भी आप एक डाइपोल को रोटेट करोगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स और दैट इज कॉल्ड टॉर्क. तो हम यहाँ पर जब ये बात बोल रहे हैं कि हम उसे रोटेट कर रहे हैं डाइपोल को, और उस पर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने के बाद वो डिस्प्लेस भी हो रहा है. तो आप यहाँ पर मतलब समझ चुके हैं, हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से वो डिस्प्लेस हो रहा है. तो आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? वर्क. तो सिंपल सी बात, जब हम रोटेट कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वहां पर वर्क लगा रहे हैं. और वर्क आपको पता है बाद में किस में स्टोर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है डाइपोल को, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो वही टॉपिक का हमें यहाँ पर डेरिवेशन करना है कि रोटेट करने के लिए आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस होने के बाद इसका मतलब टोटल आपका वर्क आ गया, और वर्क बाद में किस में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो सिंपल है, हमें टॉर्क का फॉर्मूला याद है, उसको हम वर्क के फॉर्मूला में पुट करेंगे, और हम बाद में वर्क को किसके इक्वल राइट कर देंगे? पोटेंशियल एनर्जी. उसके लिए वर्क का ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है डाइपोल के केस में नेट फोर्स 0 होता है, ओनली रोटेटिंग फोर्स एप्लीकेबल होता है, दैट इज टॉर्क. तो हमें वर्क को फोर्स की जगह नहीं, रोटेटिंग फोर्स के फॉर्म में थोड़ा सा एलैबोरेट करना होगा. तो हमने ये फॉर्मूला 11th क्लास में 5th चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के चैप्टर में समझा हुआ है कि अगर यहाँ फोर्स आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? टॉर्क, रोटेटिंग फोर्स. और अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह देयर विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस थीटा. तो वर्क का फॉर्मूला हमने थोड़ा सा रोटेटिंग फोर्स की टर्म में चेंज कर दिया. वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू थीटा. बट डायरेक्ट हम पूरे डाइपोल को रोटेट करने के लिए वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे. हम अज्यूम करेंगे कि अभी हमने डाइपोल को यहाँ से रोटेट करके यहाँ ले आए, बहुत ही स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस किया. कितने एंगल पर? डी थीटा. तो उसके लिए वर्क कितना हुआ होगा? यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं, डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? टॉर्क डी थीटा. फिर बाद में उसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, जितने भी एंगल से जहां तक हम उसे रोटेट कर रहे हैं वो लिमिट पुट कर देंगे, और फाइनली हमारे पास वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. तो आपको समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है. अब स्टार्ट करते हैं इसको. सो it is the energy possessed by the dipole by virtue of its particular position in electric field. What is potential energy of dipole? ये एक एनर्जी है जो कि डाइपोल के पास होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कि कौन सी पोजीशन पे है वो, उसे कितने एंगल पर हमने रोटेट किया हुआ है, कितने एंगल पर हम उसे रखा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज दिस. Suppose an electric dipole moment P vector is oriented at an angle theta with direction of electric field E. तो यही जो हमने डायग्राम में समझा कि ये एक डाइपोल की डायरेक्शन थी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और दोनों के बीच में एंगल कितना था? थीटा. We know that torque is equal to PE sin theta. ये हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं. Small amount of work done in rotating the dipole through a small angle d theta against the torque is. तो ये वर्क डन का फॉर्मूला भी हमने फाइंड आउट कर लिया. डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? टॉर्क डी थीटा.
अब टाउ किसके इक्वल आया था, पीई साइन थीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। देयरफॉर द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, अभी हमें नहीं पता कौन से एंगल से कहां पर हम उसे रोटेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों ही एंगल्स अननोन है, तो हम एक को θ1 पुट कर देंगे और एक को θ2। अब सिंपल पीई कांस्टेंट है, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस थीटा, बट इसमें लिमिट पुट करनी है θ1 टू θ2। अब पहले हम ये नेगेटिव साइन बाहर ले आते हैं और फिर रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट वाला क्या होता है, अपर लिमिट यानी कोस θ2 माइनस कोस θ1 यानी लोअर लिमिट। तो ये वर्क डन आ गया, और वर्क डन एक्चुअली में हम बाद में किसके इक्वल रखने वाले थे, पोटेंशियल एनर्जी के। तो इतनी एनर्जी उस डाइपोल के पास होगी जब आप उसे θ1 से θ2 तक क्या कर रहे हो, रोटेट। क्यों आई उसके पास एनर्जी, क्योंकि रोटेट करने के लिए आपने कोई वर्क किया, और वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें स्पेशल केसेस हैं हर टॉपिक की तरह। फर्स्ट केस, उसमें क्या कह रहा है कि आपका θ1 0 डिग्री, θ1 0 मीन जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, यानी आपका P वेक्टर और E वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो θ1 अभी 0 डिग्री है, और जहां उसे ले जाने वाले हैं डाइपोल को रोटेट करके, सपोज ये डाइपोल अभी 0 डिग्री पे था, अब हम उसे यहाँ ले, हमें नहीं पता कौन सा एंगल है, हम उसे अज्यूम कर लेते हैं अभी थीटा एंगल पर, तो θ2 किसके इक्वल हो गया, थीटा, एंड θ1 is equal to 0 degree. That means when dipole is initially aligned along electric field, तो U किसके इक्वल हो जाएगा, बस आपको θ2 की जगह थीटा पुट करना है और θ1 की जगह 0, तो cos 0 किसके इक्वल होता है 1, तो U आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पीई कोस थीटा माइनस 1। सेकेंड केस इज इफ θ2 is थीटा but θ1 is 90 degree, that means when dipole is initially at right angle to the इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब हम उसे कहां से रोटेट करने वाले हैं, आपका डाइपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन है P वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, मींस इनिशियली डाइपोल यहां था, अब आप इसे रोटेट करके कहीं भी ले जा रहे हो, तो वो सेकंड एंगल कोई भी हो सकता है, बट फर्स्ट एंगल इज 90 डिग्री। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप इस मेन फॉर्मूला में θ2 की जगह थीटा पुट कर दोगे, θ1 की जगह 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, θ2 की जगह थीटा, तो U किसके इक्वल हो गया, माइनस पीई कोस थीटा। देखो बच्चों, इनके आगे भी और बहुत सारे केसेस होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो दोनों में थीटा की फॉर्म में आ रहा है, हो सकता है वो थीटा, इसमें थीटा की जगह बोले 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स थीटा हमने किसकी जगह पुट किया था, θ2 की जगह, तो दैट मीन्स θ2 भी 0 डिग्री, θ1 भी 0 डिग्री और θ2 भी 0 डिग्री, मीन्स आपने कहीं रोटेट किया ही नहीं। cos 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जब आप थीटा की जगह 0 पुट करोगे, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, तो आपके पास u क्या हो जाएगा 0। आप θ1 से θ2 कर रहे हो, यानी 0 डिग्री से थीटा, बाद में वो कह रहे हैं ये थीटा भी 0 ही है, तो फिर यानी आप 0 से 0 यानी कहीं गए ही नहीं, तो वर्क किया ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। सपोज वो कहता है आपको कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मींस θ1 कितना था 0, θ2 थीटा, थीटा मींस 90, यानी 0 से 90 चले गए, तो आप यहाँ पर 90 पुट करोगे तो cos 90 किसके इक्वल हो जाएगा 0, 0 माइनस 1 माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, u किसके इक्वल हो जाएगा PE। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज है, इनमें और भी बहुत सारे चेंजेस कर करके आप यहाँ 180 भी पुट कर सकते हो, कोई भी एंगल आ सकता है। मेन आपके लिए ये है कि अगर फर्स्ट 0 से है और आप थीटा किसी भी एंगल पर जाते हो, सेकेंड केस में आपके पास θ1 90 है और आप किसी भी थीटा एंगल पर जाते हो, उसके बाद आप इसमें जितने चाहे चेंजेस कर सकते हो, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल में आपको बेसिक ये फॉर्मूला लर्न करना है, सिर्फ ये θ1 θ2 आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे, ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, तो आप बेसिक सिर्फ ये वाला एक फॉर्मूला लर्न कर लेना, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।